हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट में व्यावसायिक सांख्यिकी, और इसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन एनालिसिस। और उसमें अभी तक आप लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज में रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाते हैं आपने अच्छी तरीके से समझा। आज का हमारा जो लेक्चर है विशेष रूप से द्विचर वर्गीकृत आवर्ती बंटन में प्रतिपगमन समीकरण कैसे बनाएं और उनके आधार पर सहसंबंध गुणांक की गणना कैसे करें। रिग्रेशन इक्वेशंस इन बाइवेरिएट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दोनों ही श्रेणियां आवर्ती श्रेणी हो, अर्थात एक्स श्रेणी में भी फ्रीक्वेंसी हो और वाई श्रेणी में भी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो दोनों खंडित श्रेणी हो, चाहे दोनों अखंडित श्रेणी हो, चाहे एक खंडित या एक अखंडित श्रेणी हो, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाएं ये आपको आज अच्छी तरीके से समझना है। तो हमारी पहली इक्वेशन है एक्स ऑन वाई। फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ हमें बी एक्स वाई निकालना होगा, और ये गणना करने के लिए मैंने आपको बताया था, इसका मूल फॉर्मूला बताया था आपको कि आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई होता है। फिर डायरेक्ट मेथड से कैसे याद करते ये भी आपको पढ़ाया, फिर शॉर्टकट से कैसे याद करते ये पढ़ाया। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे याद करें बी एक्स वाई, उसका सूत्र ये है, बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर, और इंटू करना है क्लास इंटरवल ऑफ एक्स सीरीज डिवाइड बाई क्लास इंटरवल ऑफ वाई सीरीज। दूसरा इक्वेशन हमारी वाई ऑन एक्स, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी वाई एक्स, और कोष्टक में एक्स माइनस एक्स बार। तो अपने को यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है बी वाई एक्स। फॉर्मूला इसका बी वाई एक्स का है, ये ऊपर वाली संख्याएं सेम हमारी, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। भाग वाली संख्याएं सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्लास इंटरवल ऑफ वाई सीरीज अपॉन क्लास इंटरवल ऑफ एक्स सीरीज। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ हमने एक्स वाई में ऊपर एक्स का इंटरवल का रखा है, नीचे वाई का इंटरवल, और बी वाई एक्स में ऊपर क्लास इंटरवल वाई सीरीज की है और नीचे एक्स सीरीज की। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सभी गणनाएं शॉर्टकट मेथड से एज्यूम मीन के आधार पर आपको करनी होती हैं। तो डी एक्स कैसे निकालें, एक्स माइनस एज्यूम मीन करके निकालना है। डी वाई वाई सीरीज का एज्यूम मीन करा दीजिए तो वाई माइनस एज्यूम मीन। एफ को अगर डी एक्स से गुणा कर देगा तो आपका एफ डी एक्स बन जाएगा, और f को dy से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी वाई बन जाएगा। एफ डी एक्स को अगर dx से गुणा कर देंगे तो एफ डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एफ डी वाई को dy से गुणा कर देंगे तो एफ डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। और सभी कॉलम का हम सिग्मा कर लेंगे, योग कर लेंगे। आई एक्स मीन्स क्लास इंटरवल ऑफ एक्स सीरीज और आई वाई मीन्स क्लास इंटरवल ऑफ वाई सीरीज, और प्रत्येक का योग करना है, इसलिए हर कॉलम का हमें सिग्मा लेना होगा। तो ये गणनाएं कैसे करें क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारा क्वेश्चन ये है, निम्न तालिका में विद्यार्थी की ऊंचाई एवं भार के समंक दिए गए हैं। ऊंचाई और भार में सहसंबंध गुणांक एवं प्रतिपगमन समीकरण ज्ञात कीजिए। अपने को वेट दे रखा है इन पाउंड्स में, कंटिन्यूस सीरीज है, हाइट इन इंचेज में दे रखी है, और हमें ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये द्विचर सारणी है, अर्थात 50 से 55 हाइट में और 80 से 90 पाउंड में वजन वाले दो बच्चे हैं। 55 से 60 हाइट इंचों में और 80 से 90 वजन में 4 विद्यार्थी हैं। तो इस तरीके से ये हमारी सीरीज है। ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो हाइट वाली सीरीज जैसे ये हमारी एक्स सीरीज है तो ये एक्स सीरीज की फ्रीक्वेंसी होगी। वेट जैसे हमारी वाई सीरीज पर है, आश्रित है, तो ये वाई की फ्रीक्वेंसी ये होगी। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, और आप देख रहे हैं कि द्विचर सारणी है, इसको वर्गीकृत सारणी भी कहते हैं, बाइवेरिएट टेबल है। इसमें मैंने आपको काल-पियर्सन का सहसंबंध गुणांक भी पढ़ाया था। अगर आप भूल गए हैं तो मेरे कोफिशिएंट ऑफ काल-पियर्सन जो द्विचर सारणी में मैंने पढ़ाया था, वो वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वही मेथड हमें इस क्वेश्चन में फॉलो करना होगा। तो ये कैसे हल करें ये हमें आज के लेक्चर में अच्छे तरीके से समझना है। जब भी आप सॉल्यूशन करें तो हमें यहाँ 2 कॉलम इंट्रोड्यूस करने हैं। एक हमें मिड वैल्यू के करना है, एक हमें डी वाई के लिए करना है। ठीक इसी प्रकार से जहाँ हमने हाइट लिखी है, यहाँ पर भी 2 कॉलम आपको इनपुट करने हैं, इंट्रोड्यूस करने हैं। एक कॉलम हमें करना है मिड वैल्यू के लिए और एक कॉलम डी एक्स के लिए करना है। फिर इधर हम कॉलम बनाएंगे सॉल्यूशन के लिए, और इधर नीचे भी सॉल्यूशन के कॉलम बनाएंगे। तो एक तालिका हम इसके लिए बनाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें एक अच्छी तालिका बनाएंगे।
हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्वेश्चन मैंने वैज उतार लिया है, 2 रो मैंने यहाँ डाल दी हैं, यहाँ मिड वैल्यू आएंगी और यहाँ dy आएंगी, और मैंने 2 यहाँ भी डाल दी हैं, एक मिड वैल्यू के लिए और एक dx के लिए। सोल्यूशन के लिए 2 ले लिए। बाकी ये क्वेश्चन हमें दे रखा था, वो एज इट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दे रखी थी आपको, ये भी दे रखा है, जैसा लिखा हुआ था मैंने वैसा ही क्वेश्चन ले लिया है। हाइट को x सीरीज ले लिया, ये हमारी x सीरीज है ना, ये मैंने यहाँ लिख दिया ये x सीरीज है, और ये y सीरीज है ऊपर वाली, y मैंने यहाँ लिख दिया है ये y सीरीज है। अब ये कॉलम हमारा f का हो जाएगा। अब देखिए चूंकि x सीरीज है तो हमारा ये कॉलम बनेगा f dx का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ f dx, ये f dx का स्क्वायर बनेगा, और ये जो बनेगा ये होगा f dx dy का कॉलम होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये कॉलम आप देख रहे हैं कि ये y सीरीज के लिए f हो गया, तो ये f dy का कॉलम हो जाएगा, ये f dy का स्क्वायर होगा, और ये f dx dy का कॉलम हो जाएगा। ये कॉलम हमने बना लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मिड वैल्यू। तो ये हमारी y सीरीज है, तो 80 और 90 का मिड वैल्यू निकाल दीजिए आप, तो ये हो गया 85, 90 और 100 का 95, ये हो गया 105, और ये हो गया 115। ठीक, ऐसे ही मिड वैल्यू हमें चाहिए x सीरीज के भी। 50 से 55 का मिड वैल्यू 52.5, 57.5, 62.5 और 67.5, ये मिड वैल्यू हमने निकाल लिए। हमें एज्यूम्ड मीन लेना है, तो देखिए डियर स्टूडेंट हमें एज्यूम्ड मीन लेना है, तो मैंने यहाँ a लिख दिया है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, और मैंने यहाँ y सीरीज में भी लिख दिया है a, 95 एज्यूम्ड मीन है। तो देखिए हम dx और dy निकालते, तो पहले आप देखिए 52.5 में से आप 62.5 घटाओ तो ये माइनस के 10 बचेंगी, और अंतर 5 का है तो माइनस के 2 हो जाएंगी, माइनस के 2। 57.5 में से 62.5 घटाया तो माइनस के 5, और माइनस के 5 जो 5 का भाग दिया तो माइनस का 1 dx हो गया, ये 0 हो गया, और ये प्लस का 1 dx हो गया। तो ये तो हमने निकाल दिया dx। अब हम यहाँ निकालते हैं dy। 85 में से 95 घटाओ तो माइनस के 10, और अंतर भी 10 का है तो माइनस के 10 में आप 10 का भाग दे दें तो माइनस का 1 हो गया, ये 0 हो गया। इस 105 में से 95 घटाओ तो प्लस के 10, 10 का भाग दिया तो प्लस का 1 और प्लस के 2, ये हमारे dy हो गए और ये हमारे dx हो गई। देखिए हम निकालते हैं f dx, ये f है और ये dx है, तो गुना कर दो 2 को माइनस के 2, 20 को माइनस के 2 से तो माइनस के 40, 25 को माइनस के 1 से तो माइनस के 25, 35 को 0 से और 20 को 1 से तो ये 20। तो आप इनका योग कर दीजिए, -40 माइनस के 25 0 और 20, इनका योग कर दिया तो योग आया माइनस का 45। हमें चाहिए f dx स्क्वायर, तो जो f dx निकाले हैं आपने उसको पुनः dx गुना कर दो, माइनस के 40 को माइनस के 2 से तो ये हो गया 80, माइनस के 25 को माइनस के 1 से तो ये हो गया 25, ये 0 और 20 को 1 से गुना किया तो 20। तो पहला आया हमारा 80, फिर 25, 0 और 20 योग कर दिया मैंने तो 125। यो अब आप इस साइड में आ जाइए, f dy निकालनी है, तो ये तो f है और ये dy सामने है, तो ये पहले आया 10 को माइनस 1 से तो माइनस के 10, 40 को 0 से 0, 30 को 1 से 30, 20 को 2 से 40, योग कर दीजिए, माइनस के 10, 0, 30 और 40, इनका योग किया तो योग आया 60। हमें चाहिए f dy का स्क्वायर, तो ये f dy निकाल ली और ये हमारे dy है, तो माइनस के 10 को माइनस के 1 से तो ये प्लस का 10 हो गया, ये 0 हो गया, 30 को 1 से 30, 40 को 2 से तो ये 80 हो गया, 10, 0, 30, 80 योग 120 हो गया। देखिए अब हम निकालते हैं f dx dy, हर कोलावाई चलता है। देखिए हमारे जो हरी स्याही में लिखे हैं ये हमारे dx है, ये dy है, मैं इनको गुना करके कोने में लिख रहा हूँ और एक अलग इंक में लिख रहा हूँ ताकि हमें पता लग जाए। माइनस के 2 को माइनस 1 से गुना किया तो प्लस के 2 हो गए, ये मैं नीले अंक में यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ आ जाओ, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 तो गुना किया तो ये प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ आ जाए, ये 0 और ये माइनस का तो ये 0 हो गया। आप देख रहे यहाँ 1 है या माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो गया। मैं ये dx को dy से गुना कर रहा हूँ। अब आप यहाँ आ जाएँ, इधर देखिए माइनस के 2 है, इधर 0 है तो ये 0 हो गया, माइनस का 1 है, ये 0 है तो ये 0 हो गया, ये 0 है, ये 0 है तो ये 0 हो गया।
प्लस का 1 है, ये 0 है, तो ये 0 हो गया। यहाँ आ जाइए आप तीसरे कॉलम में, ये प्लस का 1 है, ये माइनस के 2 हैं, तो ये माइनस के 2 हो गए गुणा करने पर। यहाँ आ जाइए प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 हो गया। यहाँ आ जाएँ प्लस का 1 है, ये 0 है, तो ये 0 हो गया। यहाँ आ जाएँ ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 हो गया। चौथे कॉलम में आ जाओ, या है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस के 2 हैं, माइनस का 1 है, तो ये माइनस के 2 हो गए। ऊपर आ जाइए प्लस के 2 हैं, ये 0 हैं, तो ये 0 हो गया। ऊपर आ जाइए प्लस के 2 हैं, प्लस का 1 है, तो ये प्लस के 2। तो ये जो कोने में मैंने लिखे हैं नीली स्याही में, ये dx गुना dy, ठीक है। अब और यहाँ लिखी हुई फ्रीक्वेंसी, तो अब हम dx dy को f से गुना करेंगे, तो f dx dy हो जाएंगे। ये मैं यहाँ नीचे कोने में लिख रहा हूँ, एक अलग इंक में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं 2 को 2 से गुना कर रहा हूँ, तो ये 4 हो गए, और मैंने इसको एक पेक ऐसा कर रहा हूँ। ये 0 को 10 से गुना किया तो ये 0 हो गया, मैं ऐसे पेक कर रहा हूँ। माइनस के 2 को 8 से गुना किया तो माइनस के 16 हो गए, या है नहीं। 1 को 4 से गुना किया तो ये प्लस के 4 हैं, ये 0 हो गया। माइनस के 1 को 5 से, तो ये माइनस के 5 हो गए, माइनस के 2 हो गए। यहाँ से 2 को 0 से गुणा किया तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। माइनस के 1 को 2 से गुणा किया तो ये माइनस के 2, ये हो गया 0। 1 को 2 से गुणा किया तो ये 2, 2 को 11 से गुणा किया तो ये आया 22। तो मैंने इसको अलग स्याही में लिख दिया है, आप चाहे तो इसको बोल्ड कर सकते हैं या ऐसा डब्बा लगा दे सकते हैं। तो अब हमें एफ डी एक्स डी वाई का योग चाहिए। देखिए यहाँ 4, ये 0 है, ये माइनस के 16, इनका सब का योग करिए आप। तो योग किया मैंने, तो ये माइनस के 12 हो गए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एफ डी एक्स डी वाई कॉलम है, यहाँ लिख दिया मैंने। दूसरे कॉलम में करिए आप योग 4, और ये माइनस के 7 हैं, माइनस के 7 में से 4 घटा दो तो ये माइनस के 3 बच गए डियर स्टूडेंट्स। आप देखें समय 0 ही है तो 0 आ गया। यहाँ देखिए 2 और 2 कट गए हैं, ये 22 हैं, तो हमारी ये एफ डी एक्स डी वाई 22 आई। इस कॉलम का योग करिए, 12 और 3 15 तो माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो ये 7 आ गया प्लस का। ठीक इसी प्रकार से 4 4 8 और 8 में से 2 घटा दो तो ये संख्या बच गई 6। इधर भी निकालिए मैंने योग, ये 0 0 सब में 0 है। यहाँ देखिए 16 माइनस के हैं, 5 माइनस के, तो 21 हो गए। 21 माइनस के हैं, 2 घटा दो इसमें से, तो माइनस के 19 हो गए। यहाँ आ जाओ, माइनस के 2 हैं, प्लस के 22 हैं, तो ये प्लस के 20 बच गए। योग कर दीजिए इनका, 20 और 6 26 हो गए, 26 में गुणे करा दो 7। हम देख रहे हैं दोनों साइड से हमारा योग बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपकी गणनाएं बिल्कुल सही हैं। ये कैलकुलेशन हमने सारे कर लिए हैं। हमें निकालना है एक्स बार। फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। तो आप वैल्यू पुट कर दो। एक्स बार हमने माना है, इसमें ए माना था हमने 62.5। सिग्मा एफ डी एक्स है माइनस के 45। एन फ्रीक्वेंसी का योग है 100 और एक्स सीरीज में क्लास इंटरवल है 5। हमने सॉल्व किया इसको, 62.5 प्लस माइनस करें माइनस की होगी, 225 में 100 का भाग दिया 2.25, 62.5 में 2.25 घटा दो तो 60.25 एक्स बार आ गया। हमें निकालना है वाई बार। ए प्लस सिग्मा एफ डी वाई इंटू एन इंटू आई। ए हमने माना है वाई सीरीज में 95। सिग्मा एफ डी वाई हमारा है 60, एन है 100 और वाई सीरीज में क्लास इंटरवल है 10 का। 95 प्लस 0 0 करके 6, तो ये हो गया 101। ये वाई बार आ गया। हमें निकालना है बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई गुणा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर गुणा एन माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर इंटू आई एक्स अपॉन आई वाई। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ डी एक्स डी वाई है हमारे सवाल में 7, एन है 100, सिग्मा एफ डी एक्स हमने ज्ञात किए हैं माइनस के 45, सिग्मा एफ डी वाई है 60, सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर है 120,
एन है 100, एफ डी वाई का होल स्क्वायर, तो एफ डी वाई 60 है, 60 का होल स्क्वायर, आई एक्स में अंतर है 5 का, आई वाई में अंतर है 10 का। इसको सोल्व कर लीजिए। तो हमने वैल्यू पुट कर ली इसमें और हमने सोल्व कर लिया, तो बी एक्स वाई आया 0.202। अब हम निकालते हैं बी वाई एक्स। बी वाई का सूत्र लिख दिया हमने। अब इस सूत्र में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और इसका मान निकाल लेते हैं। हमने वैल्यू पुट कर दी 7 गुना 100 माइनस के 45 इंटू 60, 125 गुना 100 माइनस कॉस्ट माइनस के 45 का स्क्वायर इंटू 10/5। इसको हल कर लेते हैं। बी वाई एक्स 700 प्लस 2700 हमने योग किया, तो योग करने पर हमारी संख्या आती है 3400 अपॉन 12,500 में घटा दिया हमने, 10,475 बच गया और 10/5 सोल्व कर लिया, 0.649 ये मान आ गया। अब हमें दोनों इक्वेशन बनाते हैं। एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स बार, तो x में से x बार घटा दो, x बार है 60.25। बी एक्स वाई ये हमने ज्ञात किया है, बी एक्स वाई ये है 0.202, तो 0.202 और y माइनस वाई बार हमने ज्ञात किया डिस्टेंस 101। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो x से माइनस 60.25 बराबर 0.202y माइनस, आप 0.202 को 101 से गुणा कर दीजिए, 20.402। x बराबर चाहिए आपको, तो 0.202y माइनस 20.402 और ये उधर पक्षांतर कर दो, प्लस हो जाएंगे 60.25। तो x बराबर 0.202y, ये माइनस के हैं प्लस के हैं, तो हमारी संख्या प्लस की आएगी 39.848। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन हो गया x ऑन y। अब हम निकालते हैं y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन। y ऑन x, y माइनस वाई बार है हमारा 101, बी वाई एक्स हमने ज्ञात किया है 0.649, x माइनस एक्स बार है हमारा 60.25, तो y माइनस 101 इक्वल टू 0.649x माइनस 39.102। तो y बराबर 0.649x माइनस 39.102 और ये उधर जाते प्लस के 101 हो गई। तो y बराबर 0.649x, ये माइनस के हैं प्लस के हैं, तो हमारी संख्या प्लस की बचेगी और ये बच गई 61.898, 61.898। तो y का मान निकालिए हमने, y बराबर इसकी हो गई। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन y और x हो गई है। ये स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में सहसंबंध गुणांक भी पूछा है, तो बी एक्स वाई गुना बी वाई एक्स का अंडर रूट कर दीजिए आप, तो r इक्वल टू बी एक्स वाई हमने ज्ञात किया है वह 0.202 और बी वाई एक्स हमने ज्ञात किया है 0.649। आप इन दोनों को गुणा कर लीजिए और दोनों को गुणा करके वर्गमूल निकालना है, तो 0.131 ये गुणा करने पर आ गया इनका, और इसका वर्गमूल कर दीजिए आप, तो ये आता है 0.36। तो ये हमारा सहसंबंध गुणांक भी हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से हम द्विचर सारणी में रिग्रेशन इक्वेशन भी बना सकते हैं, सहसंबंध गुणांक भी हम अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अंतराल चाहे कैसा भी हो, बी एक्स वाई में आई एक्स बटा आई वाई से भाग देना है और बी वाई एक्स में आई वाई अपॉन आई एक्स के द्वारा इसको हल कर देना है। तो ये था हमारा टॉपिक रिग्रेशन से संबंधित। मैंने आपको 7 लेक्चर के द्वारा इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे बीकॉम की एग्ज़ाम हो, चाहे बीकॉम पार्ट 3 में ऑप्शनल पेपर भी है और एमकॉम में भी ये पेपर रिग्रेशन इक्वेशन आपके पढ़ने को आता है। आपको ये लेक्चर अगर समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS ई क्लासेज के नाम से है। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि प्रतिदिन आपके पास
नए नए वीडियो जो हैं अकाउंटेंसी विषय से संबंधित आपको आते रहेंगे। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।